सब कुछ करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि उसको सर्किट का हमें आगे सर्जरी की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर उसको हमने DBS सर्जरी के लिए प्लानिंग उसका स्टार्ट किया। पहले जैसे मैंने बात की, हम उनका MRI करते हैं। MRI में एक टारगेट को सिलेक्ट करते हैं जिसको बेहोश करके हम ये सर्जरी करते हैं। तो फ्रेम लगा के, ये फ्रेम है सब मिलीमेट्रिक, मतलब 0.1 मिलीमीटर तक की इसकी एक्यूरेसी होती है। MRI करके देखते हैं कि हम सही टारगेट पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, और CT स्कैन करते हैं। तो CT स्कैन के अंदर आपको ये 2 लीड्स दिख रही है, जो इज द बैटरी, जिसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं। पेशेंट की सर्जरी 10 से 11 घंटे चलती है। उसके बाद हम एक दिन उनको ICU में रखते हैं। अगले दिन सुबह वेंटिलेटर डे है जब हमने पेशेंट का इंटरव्यू लिया था। एंड उसको इमीडिएटली जैसे सर्जरी करके करंट ऑन करते हैं, एंड दिस इज़ अ हैप्पी पेशेंट विथ हिज फादर। और ये हमारी एट द एंड ऑफ सर्जरी हमारी टीम है, जिसमें काफ़ी सारे स्टाफ वगैरह रहते हैं। तो इसको हम स्किज़ोफ्रेनिया के लिए डिफरेंट स्टिमुलेशन DBS सर्जरी बोलते हैं। Thank you. And the other one was, of course, Munna Bhai, where he keeps seeing Mohandas Karamchand Gandhi explaining about Gandhigiri to him. So these are typical cases of schizophrenia. I think Dr. Himanshu can explain that. Yes. So yeah, those were the 2 movies in which was very well portrayed. There's also a Hollywood movie called A Beautiful Mind. If anyone of you have seen Russell A Beautiful Crowe. Mind, Yeah. the one with Russell Crowe, and so that was a biopic of one of the scientists, mathematician, John Nash. So he also had schizophrenia. If you have seen the movie, it's very well seen that he had visual hallucinations where he would see people, and he had insight. He knew that के hallucinations है, ये सही नहीं है, कुछ साल में उसको पता चल गया था। तो ये चीज़ है, and this was exactly the same case, kind of like John Nash, when he would see visual hallucinations. How is treated DBS through DBS procedure schizophrenia in a patient from Kenya? Now, what is schizophrenia? I think we all know basically what is schizophrenia, but सर्जरी फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, हम सब ने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में सुना होगा, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में या हिंदी में पागलपन बोलते हैं। कि जिसमें लोगों को हैलुसिनेशंस होते हैं, जो चीज़ नहीं होती वो दिखती है, जो चीज़ नहीं कोई बोल रहा फिर भी कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। आपने सुना होगा कि लोग ऐसे लोगों से बात करते हैं, उनको कुछ दिखाई देता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है, इट इज़ अ साइकियाट्रिक इलनेस। अब तक हम साइकियाट्रिक इलनेसेस के लिए हम मेडिसिन ही देते थे, हमने सिर्फ मेडिसिन की ही ट्रीटमेंट सुनी है। कुछ साइकियाट्रिक इलनेसेस के लिए सर्जरीज भी अब धीरे धीरे हो रही है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है। बट स्किज़ोफ्रेनिया के लिए अब तक सर्जरी कोई हुई नहीं है। तो चले हम देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है थोड़ा। जो बीमारी है कब पता चला और कितने लोगों में होती है? कि जैसे मेंटल्स लोग होते हैं उनका क्या स्टेज इलाज हो सकता है? इसका आपने कौन सी बीमारी का? जो आप स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी, फिर उसका इलाज स्टार्ट होता है। लेकिन जो पेशेंट था क्या इंडिया में पहले से रह रहा था, क्या बाद में अभी जो आपको 1.5 महीने से पहले? नहीं, अभी 1.5 महीने के बाद ही आया है। जैसे मैं न्यूरो सर्जन हूँ, वो साइकियाट्रिस्ट के पास अपने कंट्री में दिखा रहा था, उसने काफ़ी और कंट्रीज़ भी विज़िट किए थे। इंडिया में वो मेडिकल टूरिज़्म के तहत आया था कि अपने ऐसे बीमारी है, तो उसने काफ़ी जगह पे पता किया था। तो फिर उसका इलाज का फिर हमने उनका हाँ सर, जिस तरह आपने बताया कि अब तक ऐसे 13 ही ऑपरेशन हुए, यस, तो ऐसे लोगों को कैसे पता चलता है कि ये बीमारी है? जैसे आपने बताया कि कई बार उनको सपने टाइप के आते या अजीब से वो लगता है। सपने नहीं आते, आपकी नॉर्मल लाइफ में चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती है कि आपको कुछ अबनॉर्मल दिख रहा है, अबनॉर्मल सुन रहा है। बट ये डायग्नोसिस खुद नहीं करना है, ये डायग्नोसिस एक साइकियाट्रिक डॉक्टर करते हैं, उनके तरफ से वो डायग्नोसिस होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया है, फिर उसकी जांच होती है। और ये 1-2 दिन, 1 हफ्तों की या कुछ महीनों की बात नहीं, ये सालों तक इसकी ट्रीटमेंट वगैरह चलती। आप मेडिसिन से ठीक भी होते हो, जब ठीक नहीं होते, ज़्यादातर पेशेंट्स मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, बट मेडिसिन की से जो ठीक नहीं होते उनको हम ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। उसमें फिर आगे और हमें ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास मेडिसिन का तो ऑप्शन है नहीं, उससे तो हम ठीक नहीं हो रहे, फिर हम उसकी ऑल्टरनेटिव थेरापीज़ के ऊपर हमें आगे करना पड़ता है। एंड क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है कि DBS सर्जरी जो है और भी ब्रेन सर्किट्स में काम की गई है,
तो यही सर्किट्स हम जो यही सर्जरी अगर स्किज़ोफ्रेनिया के सर्किट्स में भी काम हो तो वही उसमें असरकारक हो सकती है। इंडिया में ये पहला ऐसा होता है? इंडिया में ये फर्स्ट सर्जरी है जो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए की गई तो है। इसका कितना खर्चा आ जाता है? 10 से 12 लाख रुपए खर्चा होता है इसका। तो कितनी लाइफ टाइम बढ़ जाती है उसकी, कि या दोबारा फिर ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया से आपके सर्वाइवल को खतरा नहीं है, आपकी लाइफ कम नहीं होती, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म होती है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इमीडिएटली ठीक हो जाती। अब इमेजिन करो अगर आप 8 साल से घर में ही बैठे हो, कोई काम नहीं कर पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे और कुछ नहीं कर पा रहे, और सर्जरी के 6 महीने बाद 1 साल बाद ये सब चीज़ें कर जाएंगे, तो आपकी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ, आपकी वैल्यू ऑफ लाइफ मल्टीपल फोल्ड में बढ़ जाएगी, जिसको हम कीमत नहीं लगा सकते फिर उसकी। जैसे आपने बताया कि जैसे शरीर में इंसुलिन कम हो जाता है इसलिए शुगर की डायबिटीज, इंसुलिन क्यों कम होता है, कारण किसका क्या होता है? मैं उसका सही डॉक्टर नहीं हूँ, मैं न्यूरोसर्जन हूँ, तो इंसुलिन के ऊपर कमेंट करना मैं सही नहीं समझूंगा, बट न्यूरो के बारे में आप मुझे